तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि पेपर में भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। समय प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का आपको दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा केरोसिन। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही है। देख सकते हो प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा सही है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वे है। देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पत्ती। पत्ती प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवेद के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ठंडा नहीं होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव शरीर का तापमान होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वे है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बृहदान्त्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि द नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा रंध्र के द्वारा ली जाती है। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उसको प्यारे बच्चों अपन कैसे परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो देखो यहाँ से आपको रासायनिक लिखना होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा यकृत। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा लिख लो। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, देख सकते हो प्यारे बच्चों वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखोगे कार्बन डाई, और उसके बाद में आगे लिखोगे ऑक्साइड, क्या लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं। तथा प्यारे बच्चों किसका उत्पादन करते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, उबलते हुए पानी का तापमान तापमापी से नहीं मापा जा सकता। देख सकते हो बच्चों उबलते हुए पानी का तापमान पारद तापमापी से नहीं नापा जा सकता। तो देखो यहाँ से आपको पारद लिख कर आना होगा। नर व बाधा युग्मक के युग्मन कहलाता है। देख बच्चों इसको कहते हैं निषेचन, यहाँ पे क्या लिखोगे निषेचन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। वन में छेमान पत्ती और जंतुओं की लीद समृद्ध करती है। देख बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 6 जीवी, क्या लिखोगे 6 जीवी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रंध्र, रंध्र की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका वाष्पोत्सर्जन से हो जाएगा। जाइलम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका जल का परिवहन से हो जाएगा। और मोल रोम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों जल का अवशोषण से हो जाएगा जो कि ये लिखा है। और फ्लोएम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों भोजन का परिवहन से हो जाएगा जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख कर जाना। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। देख सकते हो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। देख सकते हो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा।
तो ऐसे इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 5 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि ये लिखा है। 5 के बाद में देखो इस प्रकार से आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया जाता है। तो देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 7 पूछा आपके, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको बनाना है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, रंध्र क्या है। देखो प्यारे बच्चों, रंध्र क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अंतर इस प्रकार से देख लो, जो कि मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों को बारे में लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लो। यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 13 में जो क्वेश्चन पूछा है, जल को प्रदूषित होने से बचाव के उपाय लिखिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं, वनों के नष्ट होने के क्या दुष्परिणाम हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं, बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बीजों की प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन इस प्रकार से आप लोग कर लें। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, हृदय के कार्य लिखिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, हृदय के कार्य यहाँ से लिख लेना आप लोग, जो कि मैंने पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।